जय मां लक्ष्मी भक्तों। पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की वीडियो में बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। आज का वीडियो बिना भगाए सभी को देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। जो आज बालक है वह कल बड़ा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे फिर बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो। इसमें किसी की नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वो कुछ रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बली हो या गुड्डी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे। जब बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब इसलिए यह जानकारी सबको ध्यान से सुनना चाहिए। इस वीडियो से पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को ध्यान से सुना चाहिए। किसी जंगल में एक बड़ा भारी बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर हजारों पक्षी दिन भर किलर करते रहते थे, या यूं कहिए कि पूरे जंगल के पक्षी उस बट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। कुछ पक्षियों का तो वो वृक्ष स्थायी निवास स्थल था। उस वृक्ष पर पक्षी अपार आनंद के अनुभूति प्राप्त करते थे। कहते हैं, हम जब किसी स्थान पर या किसी व्यक्ति के साथ एक लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे प्रेम हो जाता है। इसी तरह उसे वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वट वृक्ष से प्रेम हो गया था। एक बार जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं गिरा। जंगल के पेड़ पौधे सूख कर मुरझाने लगे। वो वट वृक्ष भी पानी न बरसाने के कारण सूखने लगा। समस्त पक्षी धीरे धीरे करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। जब वो वृक्ष पूरी तरह सूख गया, उस पेड़ से डालियां टूटकर नीचे गिरने लगी, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए। केवल एक गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रहा। उसने देखा कि वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके वहां से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने को कहा, परंतु उसने जाने से माना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म इसी पेड़ पर हुआ है, इसी वृक्ष पर मैं खेल कूद कर बड़ा हुआ हूं। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी बट वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इस दुख के समय में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष ने मुझे पाल कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है। मैं इस वृक्ष का कर्जदार हूं। मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने मां बाप को बुढ़ापे में छोड़कर चले जाते हैं या प्रदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं। घर पर अपने वृद्धजनों को भूल जाते हैं। ऐसी संतान के लिए धिक्कार है जो अपने मां बाप के बुढ़ापे का सहारा न बन सके। सोचो, जब तुम असहाय थे तब तुम्हारे मां बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा क्या? जब तुम बीमार हुए थे तब भी तुम्हें छोड़कर नहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में थे तो क्या तुम्हारे मां बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी तब उन्होंने वो चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी? क्या आज वह बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी? तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया, तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बन सके। भक्तों, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक वृक्ष का साथ नहीं छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीते तो वह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया, लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपना भोजन ढूंढ लाता था और शाम होने पर इसी सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से बहुत दिन गुजर गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध चाचा अभी भी इसी सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलें और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाए। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और उन्हें अपने साथ चलने का आग्रह किया। कहने लगे, गिद्ध चाचा, तुम कहाँ इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है। कहते हैं, वही जीव श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो। वही देश श्रेष्ठ है जहां कुटुंब का पालन पोषण हो सके। यह वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है, दीमक तक लग रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ ये गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्ज, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते दवा देनी चाहिए। जो इसे अपना समाधान नहीं करता वो बिना मौत मारा जाता है।
ठीक इसी प्रकार तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। भक्तों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी वह गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ और कहने लगा, भाइयों, ये वृक्ष मेरे माँ बाप के समाज है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेलकर बड़ा हुआ हूं। जीवन के सारे सुख मैंने इसी पेड़ पर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं कि जो ये कहता हो कि मैं आपका ही हूं, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ ना छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को छोड़ना तो बहुत बड़ा अपराध होता है। उन संतानों को कभी मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता। गिद्ध ने कहा, मैं अपनी मृत्यु तक यहीं पर रहूंगा। आप लोग जाइए। यहां से गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं और वापस लौट जाते हैं। कुछ कुछ तो कहने लगे, भैया, इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई है, इसलिए उसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता। अगले दिन कुछ पक्षी उसे फिर समझने के लिए आए, लेकिन गिद्ध ने जाने से फिर माना कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने घर नहीं गए। वह इंद्र के पास पहुंचे और उन्हें पूरी बात बताई। भगवान, हम जिस जंगल में रहते हैं वहां कई बरसों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से शून्य है। पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए हैं। पर दुख की बात यह है कि जिस पेड़ पर हम लोग रहते थे, इस बरगढ़ पर एक गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो चले आए, पर वो गिद्ध उस बरगढ़ को छोड़कर नहीं जाना चाहता। वृक्ष सूख कर जर्जर हो चुका है। वो कभी भी गिर सकता है। हम लोगों समझाने गए थे, पर वो फिर भी उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वो कह रहे थे कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए भगवान, आप स्वयं चलकर उन्हें समझा दीजिए। शायद वो आपका कहना मान जाए। भक्तों, पक्षियों के निवेदन को इंद्र ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ उस वन में जाकर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगते हैं। कहते हैं, हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र आपको समझाने आया हूं। यह वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इसकी डालियां सूख कर गिर चुकी है। इस पर छाया के लिए एक भी पत्ता नहीं बचा है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन ये वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। भक्तों, इंद्र की बात सुनकर गिद्ध कहने लगा, हे प्रभु, एक बात बताओ। जब मेरा जन्म हुआ था, तब मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग सिद्धार गए थे। मैं जब से था तो मुझे इसी पेड़ ने पालकर बड़ा किया। मैं इसी पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूं। इसी पर रहकर सारे सुख लिए हैं। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया। मेरा पूरा जीवन इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस व्रत पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? आप सब लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर गरीबी में अपने बंधु बांधों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों की तरह नहीं हूं। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। प्रेम देखकर इंद्र बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब गिद्ध कहता है भगवान, यदि देना चाहते हो तो मुझे वरदान नहीं चाहिए। इस बरगढ़ को वरदान दे दीजिए ताकि ये हरा भरा हो जाए, इसकी आयु बाढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूं। थोड़े बहुत दिन का जीवन शेष बच्चा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे। सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। गिद्ध की बात सुनकर इंद्र ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया। पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु पशु पक्षी जंगल को छोड़कर चले गए थे, वह फिर से इस जंगल में लौट आए। सारे पक्षी इस बरगद पर आकर कलरब करने लगे। सब पक्षी उस बूढ़े गिद्ध की खूब सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वहीं लाकर देते थे। मित्रों, इस प्रकार गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, खासकर पालन पोषण करने वाले उस पिता का
वो आपके जीवन दाता है। आपको पाल कर बड़ा करने में उन्होंने बहुत तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बन सके तो वो जीवन किसी काम का नहीं है। भक्तों, ये वीडियो यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। भक्तों, अगर आप धन की कमी से परेशान हैं और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, जय मां लक्ष्मी हम पर और हमारे परिवार पर अपनी कृपा करें और हमारे सारे दुख दूर करें, और हमारे चैनल वास्तु ज्ञान अमृत को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।